तो दोस्तों मैं आपको एक ऑटो वाला दिखाने वाला हूँ। इस ऑटो वाले की स्टोरी बताऊँगा बहुत। आप देखो ये बोर्ड देख रहे हो, तो यहाँ पे एक्चुअल में इनका अब हम निकल रहे हैं इस गुरुद्वारे साहिब से, बेर साहिब से। अब हम जाएंगे दूसरे गुरुद्वारे। तो 8 गुरुद्वारे और हैं ओवरऑल। यहाँ सुल्तानपुर लोधी में 9 गुरुद्वारे हैं, तो एक देख लिया और 8 रह गए हैं। चलो 8 के भी आपको दर्शन कराते हैं और चलते हैं। हर्ष मेरे साथ यहाँ पे बैठा है और आपको दिखाते हैं। ये भी इंजॉय करेगा। आप पीछे यहाँ से देखते हुए चलेंगे हम लोग। और ये गुरुद्वारे साहिब से भी निकले हम, तो भी दर्शन करवाएंगे। तो एक मैं तुम्हें एक्चुअली इस ऑटो की स्टोरी बताऊँगा, बहुत लाजवाब है, बड़ी इंटरेस्टिंग आपको बताऊंगा। प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे। तो संगतों हम आ गए हैं बाबा जी गुरुद्वारा हट साहिब जी। तो हट साहिब गुरुद्वारे की आपको स्टोरी बताएंगे और यहाँ पे क्या हुआ था वो भी बताएंगे। तो साहिबा यहाँ की स्टोरी क्या है? तो ये है श्री हट साहिब। तो यहाँ हट मतलब होता है, मतलब जैसे बाजार लगते थे पुराने, बाजार लगते थे। अच्छा हट, ठीक है। यहाँ पे गुरु नानक देव जी जो यहाँ का सुल्तान था, सुल्तानपुर लोधी का मुगल शासक, वहाँ उनके दरबार में वो हट मतलब दुकान लगाते थे राशन की। तो वो सबको अनाज 13-13 करके तौलते थे। अच्छा यही वो जगह है जहाँ पे 13-13, कोई 12-13-11 नहीं, सब कुछ 13-13 है। ले लो 13 है, सब 13 है। हाँ 13 साहिब गुरुद्वारा में अभी आपको चल लेंगे लेके। जैसे साहिबा ने बताया यहाँ पे तराजू वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ है, तो वो सारा आपको दिखाएंगे यहाँ की स्टोरी। तो साहिबा ने बता दी आपको गुरुद्वारा साहिब जी के दर्शन करवाते हैं। प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, 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 प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे। ये वो जगह है, साहिबा बताएगी ये क्या है। ये तराजू के, सुल्तान के अच्छा ये तराजू के पत्थर हैं। बाबा जी की दुकान थी हाट उनको बोलते जो दुकान था। हाँ बाबा जी की वो जो राशन तोलते थे हाँ। इन पत्थरों से तोलते थे। अच्छा ये पत्थर थे, इसी के हिसाब से तोलते थे। अच्छा 13-13 बोलते थे। अच्छा 13-13 सब कुछ 13 ही है। आज से 500 साल पहले की 500-550 साल पहले की बात है। और ये तराजू वो थे जिससे वो तोला करते थे और सब कहते थे सब 13-13 ही है। आज के मतलब खड़े हुए और ये एक टन के बटखरे। ओके 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 वाह। प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे। नेक्स्ट गुरुद्वारा साहिब में आए हैं, गुरुद्वारा बेबे नानकी जी के गुरुद्वारे में आए हैं। अभी यहाँ पे अभी हम अंदर मत्था टेकते हैं और अंदर चलते हैं मत्था टेकने के लिए। ये सूर्य गुरुद्वारे का एंट्रांस, यहाँ से एंट्री कर रहे हैं गुरुद्वारा साहिब नानकी जी का। यहाँ पे अभी हम आपको दर्शन करवाते हैं और आपको दिखाते हैं सारा कुछ यहाँ का कि कितना अच्छा है अंदर से। और देखो यहाँ पे रहने के लिए भी रूम्स वगैरह, अगर जब ना यहाँ पे मेला लगता है तो मेले के टाइम पे ना जगह नहीं मिलती, तो यहाँ पे रूम है, यहाँ पे भी रह सकते हैं आके। सोई कराए जो तुझ पावे, सोई कराए जो तुझ पावे। ये देखो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ गुरुद्वारे में पुराने टाइम का वो कुआं है, जो खूह होता है, जैसे निकालते थे कुएं में से। ये देखो जी पानी कैसे निकलता था पुराने टाइप का।
इसको अभी कवर किया हुआ है। ये देखो इसमें पानी नहीं है, बहुत गहरा कुआं है। और ये देखो जी, जो ये वाली चीज़ें होती है ना, ये निकालते थे रस्सी से पानी वगैरह, वो देखो जी इस तरह से निकालते थे। आप देख सकते हो, वाह बहुत अच्छा लग रहा है देख के, पुरानी चीज़ें, ऐतिहासिक चीज़ें है ना। वाह जी वाह, बहुत अच्छा। तो मैं आपको कुछ दिखाऊंगा यहाँ पे पेंटिंग वगैरह। ये देखो जी, ये लंगर हाल है नानकी जी का। और ये वाली फ़ोटोज़ वगैरह देख लो भाई साहब, कितनी अच्छी डेकोरेशन हो रखी है और कितनी अच्छी मतलब ड्राइंग है, पेंटिंग है। वही मैं देखने के लिए स्पेशल यहाँ पे आया था। और आपको मोहे से अड़प कशुनावे। अभी आगे हम नेक्स्ट गुरुद्वारे में, नानकी जी का गुरुद्वारा साहिब है। ये माता नानकी जी का हाउस है, माता नानकी जी का घर है। तो वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा और आप चलो कि आपको मैं दर्शन करवाता हूँ। माता नानकी जी का घर है ये, ठीक है। और यहाँ पे आपको दर्शन करवाते हैं। देखो पूरा घर है ये, और कितना है कैसे 550 साल पुराना घर है और कितना बड़ा है, और इसको मेंटेन किया गया है। ये देखो जी माता नानकी जी का घर, आप देख सकते हो, बहुत अच्छा है यहाँ पे। और ये नल है, आपको दिखाता हूँ। ये देखो जी, ये नल होता है ना, ये नल है। ये देखो जी कितना पुराना, ये कुआं है, कुआं से ना ये नल के थ्रू पानी आता था। ये देखो जी, करो हाथ देखो ना पानी। हाँ जल है ये, वो उस टाइम का जल है ये, और सारे पी रहे हैं ये जल। तो सोई कराए जो तुझ पावे, मोहे से अड़प कछुनावे। तो संगतों, मैं आपको माता नानकी जी का घर दिखाने वाला हूँ। ये कुछ जैसा घर होता है नॉर्मल, वैसा है। थोड़ा बहुत चेंजेस होंगे, पर पुराने टाइम में जैसे ही घर होते थे उस तरह से ही है। और उसमें गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश है, आप देख सकते हो। और आप ये देखो जी, दिए वगैरह रखते थे यहाँ पे, सरियाँ होती थी क्योंकि लाइटें नहीं होती थी पुराने टाइम में, ऐसे दिए लग रखे जाते थे। माता नानकी का बहुत सौभाग्य है हमें, जो हम इस जगह पे आए हैं और हमें दर्शन करने का मौका मिला। आप फील कर सकते हो कि हम कितने खुश नसीब हैं और हमें कितना अच्छा फील हो रहा है। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। अजायब घर लेके चलेंगे, अजायब घर देखते हैं अंदर से। ये देखो जी घर का पूरा अंदर से व्यू, कितना प्यारा। बेबे नानकी का घर है ये, आप देख सकते हो। आपको मैं डिटेल से दिखा रहा हूँ। ये देखो जी गुरु नानक देव जी, ये देखो जी मर्दाना जी के साथ आते थे, ऐसे रोटी बनाती थी और उनको खिलाते थे। हम कितने सौभाग्यवती हैं, कितनी अच्छी जगह हम आए हैं। ये देखो घर, वही रूम है उनका, सेम स्ट्रक्चर, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर, वही पुराने टाइप का। बहुत अच्छा है ये, बहुत लाजवाब, बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के। ये देखो मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखाता हूँ जिससे आपको क्लियर होगा एक्चुअल में इस जगह क्या होता था। ये देखो जी घर का व्यू, देखो जी। अब संगतों, अभी मैं आपको लेकर चला हूँ गुरुद्वारा श्री कोठरी साहिब जी। क्या हुआ था यहाँ पे? ये है जहाँ पे बाबा जी ने 13 तोला था ना। अच्छा, वो जगह है। यहाँ पे तराजू वगैरह मिलेगा ना? वो देखना गाड़ी यार। दौलत खान साहब का वो मोदी खाना था। अच्छा, यहाँ पे वो काम करते थे है ना, दुकान से। कहा गया कि आपका तो मोदी खाना लुटा देंगे नानक हाँ। जी, वो तो सबको ऐसी बार देते थे। हाँ। आप उनकी इंक्वायरी करो, मतलब हाँ। चेकअप करो उनका। अच्छा। जब उनको बुलाया गया, उनका बही खाता खोला गया, तो उसमें तो प्रॉफिट ही हुआ। अच्छा। उसमें डबल ट्रिपल मुनाफा हुआ। हाँ। तो सब हैरान हो गए। ये तो फ्री में देते थे, 13 करके तोलते थे। वो डबल हो गया है, हाँ। तो उनको माफ किया गया, नहीं तो उनको यहाँ इसी काल कोठरी में उसको सजा सुनाई। अच्छा, ये कोठरी थी, ये काल कोठरी है ना? देखो हिंदी में भी लिखा है। ओके दोस्तों, आपको मैं अच्छी तरह पढ़ के बताता हूँ गुरुद्वारा श्री कोठरी साहिब जी का इतिहास।
गुरु साहिब जी द्वारा नवाब दौलत खान लोधी के मोदी खाने में मोदी की नौकरी दौरान कुछ ईर्ष्यालु लोगों ने नवाब के पास जाकर शिकायत की कि आपका मोदी खाना लुटा रहा है। उस समय नवाब के मुंशी ने यादव राय मसूदी ने कोठरी में गुरु जी के से हिसाब किताब लिया और मोदी खाना घाटे की बजाय 760 रुपये मुनाफे में निकला तो नवाब अधिक प्रसन्न हुए। उस स्थान पर जहां कोठरी में गुरु जी से हिसाब किताब लिया गया गुरुद्वारा श्री कोठरी साहिब सुशोभित है। ओके, यहाँ पे गुरु नानक देव जी से हिसाब किताब लिया गया था जो 13 जो हुआ था और लोग कुछ ईर्ष्यालु लोग थे जिन्होंने कंप्लेन की थी उनकी। तो आपको दिखाते हैं गुरुद्वारा श्री कोठरी साहिब की। तो अंदर चलते हैं। ये देखो जी, अंदर आओ, आपको दिखाते हैं गुरुद्वारा श्री कोठरी साहिब। प्रभु आप पैज रखाई, प्रभु आप पैज रखाई, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे। तो संगतों, अभी हम आए हैं सहरा साहिब गुरुद्वारा साहिब। तो साहिबा बताएगी इस गुरुद्वारे की क्या इतिहास है। तो साहिबा, क्या इतिहास है? 6वें पातशाह हरगोविंद सिंह जी की यहाँ पे शेराबंदी हुई थी। जब बारात निकलती तो सेरा बांधते ना, हाँ, वो यहाँ पे हुई थी। तो आपको मैं डिटेल में बताता हूँ। गुरुद्वारा श्री सहरा साहिब का इतिहास। धर्मशाला गुरु अर्जन देव जी, यह स्थान गुरुद्वारा कोठरी साहिब के नज़दीक है। श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी की शादी करने के लिए डल्ले गांव को जाते समय श्री अर्जन देव जी यहाँ विराजमान हुए, तो वो ये स्थान है। ओके, तो सहरा बंदी नहीं हुई थी, यहाँ पे वो स्थान है जहाँ पे गुरु अर्जन देव जी शादी में जाते टाइम स्थान में विराजमान हुए थे। जी जंत तेरे तारे। संगतों, दर्शन करो गुरुद्वारा साहिब गुरु का बाग। तो हम यहाँ पे आगे आपको दर्शन करवाएंगे। तो इस गुरुद्वारे की स्टोरी है गुरु का बाग। गुरुद्वारा गुरु का बाग इज built around the spot where Guru Nanak Dev Ji is lived after he is married to Bibi Sulakhani. This was the place where Guru's two sons with Sri Chand and Lakshmi Das were born. तो ये वो जगह है जहाँ पे गुरु नानक देव जी के दोनों पुत्रों की मतलब कि यहाँ पे पैदा हुए थे और इसलिए इस जगह का नाम गुरु का बाग है। तो आप देख सकते हो गुरुद्वारा साहिब कितना प्यारा और कितना भव्य, कितना अच्छा लग रहा है। और दर्शन करते हैं गुरुद्वारा साहिब के और आपको भी करवाते हैं। आपको मैं एक एक चीज़, एक एक डिटेल में चीज़ दिखाने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको डिटेल में पता लगे यहाँ की चीज़ें और आप भी आओ और इस चीज़ का अनुभव कर सको। तो आओ, यहाँ पे आपको मैं सबसे पहले दर्शन करवाता हूँ उस उस कुएं का। ये देखो, जो उस टाइम का पुराने पत्थरों का कुआं है। ये देखो जी, नल भी है। दीदी ये देखो जी कर रही है। ये देखो, दीदी से हो नहीं पा रहा बट वो हिम्मत तो बहुत लगा रही है। तो चलो जी, आपको और दिखाते हैं। ये है निशान साहिब। जब भी गुरुद्वारे के अंदर हम एंट्री करते हैं, निशान साहिब में सबसे पहले मत्था टेका जाता है। ये रूल है, इसे हमें फॉलो करना जरूरी है। लोगों को जिनको नहीं पता होता है उनके लिए मैं बताता हूँ कि जो भी पहले आते हैं गुरुद्वारे, उससे पहले वो यहाँ पे मत्था टेके, तो उसके बाद अंदर जाना चाहिए। प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, जी जंत तेरे तारे। अभी हम जा रहे हैं नीचे, यहाँ पे पुत्रों का जहाँ पे जन्म हुआ था, दोनों पुत्रों का, उस जगह में आपको लेके जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा। देखो, अब तो वो मतलब ज़मीन के नीचे चली गई ना एक्चुअल जो जगह है, क्योंकि वो
550 साल पुरानी ये बात है। और इमारत देखो, आपको मैं दिखाता हूँ कितनी प्यारी और कितनी अच्छी है, और इसको मेंटेन करके रखा हुआ है। ये देखो जी, बहुत पुरानी इमारत है, इसको मतलब प्रिजर्व करके रखा हुआ है उस इमारत को उस तरीके से। तो ये अंदर वाली जो देख रहे हो इमारत, इसको कितनी अच्छी तरह प्रिजर्व किया हुआ है और कितनी अच्छी तरह ये रखा हुआ है। ये देखो जी, ये देखो जी, अंदर की ये वाली जो दीवार है, दिस इज द एक्चुअल जो वो है ना, कितने 550 साल पुरानी। और इसमें देखो जो सीमेंटेड यूज किया गया, वो मिट्टी से मिक्स करके यूज किया गया है। और उस टाइम पे जैसे यूज करते थे सीमेंटेड नहीं है, जैसे ये वाली देखो आज की है ये, है ना, जैसे सीमेंट वगैरह यूज किया है ना, बट वो वाली मिट्टी यूज की उस टाइम पे जो तरह से घर बनाते थे। ये एक चबूतरा टाइप का बना दिया गया है, और क्या प्रिजर्व किया हुआ है इसको पूरी तरह से ना। तो आपको बहुत ऐतिहासिक चीज दिखा रहा हूँ, आप देखो यहाँ पे गुरु नानक देव जी के दोनों पुत्रों का जन्म हुआ था। कितनी ऐतिहासिक जगह है, धन्य हो गया मैं इस जगह के दर्शन करके। और ये देखो दोस्तों, आपको बहुत ऐतिहासिक चीज दिखा रहा हूँ। ये देखो, पहले ये आई थिंक ओपन था, तो लोगों ने यहाँ पे पैसे वगैरह भी चढ़ाए हुए हैं। गाइस, ये आ गए हैं गुरुद्वारा श्री संत घाट साहिब का इतिहास पढ़ने। तो गुरुद्वारा श्री संत घाट वही नदी का वो घाट है जहाँ श्री गुरु नानक देव जी वही नदी में 3 दिन विलुप्त रहने के पश्चात प्रकट हुए थे। तो आपने सुना होगा कि गुरु नानक देव जी 3 दिन के लिए विलुप्त हो गए थे, एंड उसके 3 दिन के बाद वो एकदम से प्रकट हुए थे। लोगों ने सोचा था कि वो डूब गए, पर वो 3 दिन के बाद प्रकट हुए थे, क्योंकि वो उनमें देखो परमात्मा थे वो, है ना, तो उनमें ना ये शक्तियाँ थी, है ना, और वो अपने मन चाहे उनके मन के अकॉर्डिंग वो विलुप्त भी हो सकते थे, वो प्रकट भी हो सकते थे। उन्होंने एक प्रचार किया, लोगों को दिखाया, है ना। आपको दिखाता हूँ गुरुद्वारा श्री संत घाट साहिब जी, दर्शन करो आप सब। ये देखो जी, ग्रेट प्लेस वेयर गुरु नानक देव का वो स्थान। सोई कराए जो तुद पावे। ये है गुरुद्वारा अंतर्गामी, यहाँ पे बोला जाता। ये भी बड़ा ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। इस गुरुद्वारे में क्या हुआ था, जब मुस्लिम्स थे कुछ, उन्होंने बोला कि बाबा जी हमारे साथ आके ना आप नमाज़ पढ़ो। तो बाबा जी जब आए यहाँ पे तो वो नमाज़ पढ़ रहे थे ना, तो उसके बाद ना जब वो नमाज ना पढ़ रहे थे, वो बोले बाबा जी आप नहीं पढ़ रहे हमारे साथ। ओहे श्यान पका सुनयावे। दोस्तों, ये था गुरुद्वारा अंतर्यमता गुरुद्वारा जी का इतिहास, जो आपने देखा, जो आपको बताया मैंने, है ना। तो ये था इतिहास जिसमें ये सारी चीज़ें थी, जिसमें चमत्कार था गुरुजी द्वारा जो उन्होंने किया। जो मौलवी थे, मौलाना थे, उनको सच्चाई बताई कि एक्चुअल में गॉड क्या है। आप गॉड से मिलना तो चाहते हो, नमाज़ पढ़ते हो, पर एक्चुअली आपके दिमाग में कुछ और ही चलता रहता है। तो ये चीज़ें थी जो गुरु नानक देव जी ने उनको बताई, उनको सिखलाई। तो ये देखो, ये मेरे को आप देख रहे हो, और आपको यहाँ दिखाऊं तो लंगर चल रहा है, और दीदी लोग, मम्मी लोग लंगर सेवा ले रहे, और वो लंगर छक रहे हैं। और देखो, ये है रेलवे स्टेशन ऑफ सुल्तानपुर लोधी। तो दोस्तों, मैं आपको एक ऑटो वाला दिखाने वाला हूँ। इस ऑटो वाले की स्टोरी बताऊँगा। बहुत आप देखो, ये बोर्ड देख रहे हो, तो यहाँ पे एक्चुअल में इनका ये है कि इन्होंने सेवा लगाई हुई है अपनी सेल्फ, और ये कहते हैं कि पीरों के पीर गुरु नानक देव जी के लिए मैं मतलब कि सेवा रखी है, और मेरे तरफ से सब फ्री है। और सोचो कि अपनी तरफ से उन्होंने फ्री रखी हुई सेवा, कोई गुरुद्वारे की सेवा नहीं होती, इनको कोई हेल्प नहीं होती है, पर ये खुद अपने सेल्फ हेल्प कर रहे हैं, और जो संगत आती है उनको फ्री में दर्शन करवाते हैं। ये तो जी बाबा जी से बात करते हैं हम थोड़ा, और आपको दिखाते हैं, और उनसे बात करेंगे। बाबा जी थोड़ी गल्ला बातें करनी है। मेरा दसो फ्री क्यों तुसी लाई हुई है सेवा? फ्री ਤੇ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਹੀ ਨਾ ਸਾਡਾ ਨਾ ਡੇਰਾ ਵਾ ਉਧਰ ਆਪਣਾ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭੁੰਦੜੀ ਸ਼ਰੀਫ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ?
ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਯਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਜਾਈਦਾ ਕੋਈ 800 ਮੰਗਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 500 ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 500 ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 800 ਹੀ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਯਾਰ ਐਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿਲ 'ਚ ਧਾਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੂਗੀ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੰਬੰਧ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਪੰਜ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਰੁਪਏ ਤੈਨੂੰ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਓਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੇਲ ਲੱਗਣਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਦਾ 60 ਦਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੈਠਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੇੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਗੇੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਏਦਾਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਬਹੁਤ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल ਬਿਲकुल ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਬਿਲकुल ਬਿਲकुल ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ पता लगेगा ਤੁਹਾਡੀ स्टोरी और ਤੁਹਾਡੇ बारे दसांगे। सो गाइस अभी हम आ गए हैं रेलवे स्टेशन पे रिटर्न, और ये सारा का सारा हमने जो दर्शन किए आपको दिखाने की कोशिश करी है। तो होप करता हूँ कि आपने भी हमारे साथ दर्शन किए हैं और बाबा जी से अपनी मनोकामनाएं और अपनी घर की तंदुरुस्ती आपने मांगी होगी। सो इसीलिए मैं स्पेशल आपको दिखाने के लिए, अपनी फैमिली को दिखाने के लिए आप यहाँ पे आया था। जब मैं कहीं पे जाता हूँ, आप भी मेरी फैमिली हो, तो मैं चाहता हूँ कि जैसे अब मेरी फैमिली घूम रही है उनको दर्शन करवा रहा हूँ, तो आपको भी वैसे कराऊँ। तो क्योंकि मैं आपको अपनी फैमिली से, अपने से अलग नहीं समझता। तो और जो न्यू फैमिली मेम्बर्स है जो जुड़ रहे हैं, जिन्होंने वीडियो देख रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब करो, जिससे मैं आपके साथ और जुड़ सकूं और आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखा सकूं। ओके, तो दोस्तों अभी ट्रेन आएगी तो उस पर चढ़ते हैं और घर पहुंचने का थोड़ा बहुत व्यू आपको दिखाता हूँ। पीछे जाओ। चलो पीछे जाओ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਚੜ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਉਤਰਨ ਦੋ, ਚੜੋ ਦੇ। ਆ ਦੇਖ ਹਾਏ